इधर से आओ ना वाले साइड विधान परिषद का मुझे उम्मीदवार बनाया गया था। इस मौके पे हम लोग मैं और मेरे परिवार के तरफ से मजलिस इत्तेहाद के असदुद्दीन अवीद साहब, इम्तियाजुल साहब, अकबरुद्दीन अवीद साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ के विरोधी पक्ष नेता समी साजिद बिल्डर साहब, हमारे गढ़ नेता हाजी शेरखान साहब और हमारी पार्टी के तमाम कारपोरेटर, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे हक में वोट दिया। और मैं ये एक चीज पे और क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे पास तो सिर्फ 38 वोट है। इंशाल्लाह 22 तारीख के दिन आप देखेंगे कि हम 38 वोट के ऊपर जा रहे हैं। तो ये सर, विधान परिषद के लिए भी वोटिंग चल रहा है, अभी 12 बजने के करीब है। कितना वोटा परसेंटेज सर अभी, और पोजीशन क्या है आपके कैंडिडेट? हमारे कैंडिडेट की पोजीशन एकदम एक नंबर पे है। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गट का तीनों के गठबंधन के छत्रपति संभाजीनगर शहर और छत्रपति संभाजीनगर जिले के जो ग्रामीण का भाग है, इसके सारे वोट 100% मतदान हो गया है। कितने वोट मिलने की संभावना है आपके कैंडिडेट से? हमारे को करीबन 450 प्लस वोट गिरेंगे। 450 इतना वोट तो है भी नहीं सर आपका। हमारे 337 वोट है और कुछ ऐसे चाहने वाले हैं जो हमको वोट करने वाले हैं। विरोधी पक्ष कोई भी मिल सकते हैं आपको? विरोधी पक्ष की हम कोशिश नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे इसमें ही हमारा संख्या बल करीबन डबल हो जाता है। तो इसलिए हम जो वोट हमारे हक के वोट है, उन्हीं को हमने अप्रोच किया और वो हमको वोट कर रहे हैं। सर, आपके मुकाबले में महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट है, एमआईएम का है, क्या इसका कोई इफेक्ट हो सकता है? नहीं, एमआईएम का कैंडिडेट उनके वोट लेगा, महाविकास आघाड़ी का जो है वो उनकी महाआघाड़ी के वोट मिलेंगे। उसमें से कुछ लोग नाराज है, वो शायद हमको मदद कर सकते हैं। आज मार्क ही नहीं लगाया उन्होंने। क्यों? डायरेक्ट वोटिंग ले रहे, आईडी कार्ड देके। फिर कैसे समझ में आएगा आपने वोट डाले बोलकर? हाँ, नोंद हुई भी है, उससे समझेंगे। एक निशान दिया जाता है। मैं अंदर जब गया, मैंने उनसे वही पूछा, आज निशानी नहीं लगा रही क्या किसी ने? तो उन्होंने बताया कि नहीं, आज ऐसा नहीं, आईडी देख रहे हो, डायरेक्ट वोट कर रहे। क्या है पोजीशन, क्या है? पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। ये माहौल में जो देश में चल रहा है, सब लोग भाग रहे, उसके बाद भी डटकर महाविकास आघाड़ी बीजेपी का सामना कर रही है। और ये निवडणूक बिन विरोध नहीं है, इसका मुझे बहुत बड़ा अभिमान है कि निवडणूक बिन विरोध नहीं होंगी। महाविकास आघाड़ी डट के खड़ी रही और आगे भी हमेशा उनके विचारधारा को लेके डट के खिलाफ खड़ी रहेंगी। कितने वोट मिल सकते हैं महाविकास आघाड़ी को? अब महाविकास आघाड़ी साहब, मैं एक्चुअली वो नहीं बताऊंगा, पर अगर जो समीकरण हम लोगों ने बिठाया है, अगर वो बैठता है तो जरूर 200% हमारी सीट आ सकती है। और बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर उनके पास होता है, आपके पास कैसा समीकरण है? साहब, ये समीकरण अलग है, ये अपना पब्लिक वोटों का नहीं है। पब्लिक वोटों में जो चुन के आए हैं वो लोगों का है। अब इस पे कैसा होता है, क्या लोगों ने किया है, आपको सब जानते हैं, मुझे बोलने को क्या है। एमआईएम ने भी अपनी सीट खड़े की है, उनके पास भी 36 से 40 तक के वोट है। अगर आप उनके अप्रोच होते थे महाविकास आघाड़ी, तो कुछ चेंजेस आ सकता था इस चुनाव में। बहुत बड़ा समीकरण आता था साहब। अब वो वरिष्ठों का निर्णय है, वरिष्ठों ने बात किए है, अब आगे क्या होता है वो पता चलेगा। की वोटिंग का दिन है। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना यहाँ पर कैंडिडेट डाला था। हमारी ये कोशिश थी कि बीजेपी को इस ज़िले से अनअपोज ना जीतने दिया जाए, इसी के लिए जो है हाजी इसाक साहब को उम्मीदवारी दी गई थी। सभी नगर सेवकों ने इम्तियाजुल साहब से अपील की थी कि हमको भी अपना कैंडिडेट लड़ाना है, हमको अपना वोट इसको उसको नहीं देते हुए अपने कैंडिडेट को देना है, ताकि हम भी जमहूरियत को मजबूत कर सके। मेरी उम्मीद है कि इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी मुँह की खाएगी। बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो गुरूर था,
जो इनकी हिटलरशाही थी उसके खिलाफ में दोनों जिले के अंदर जो है तो उनके ही भी कॉर्पोरेटर्स ने जो है तो उनके साथ बगावत करते हुए दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया है। हमने भी जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब का हुक्म आया था उसी तरीके से आज अपने कैंडिडेट के हक में वोट किया है और उम्मीद है कि दोनों ज़िले के अंदर जो अमन परस्त लोग हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, ऐसे सभी कॉर्पोरेटर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगी और बीजेपी बुरी तरीके से इस एमएलसी इलेक्शन के अंदर हारेगी। एमआईएम को कितने वोट मिल सकते हैं? भाई हम तो बोलेंगे पूरा वेट मिलने वाले हैं, अल्लाह आलम। जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने किया है, मगर एक अच्छा सम्मानजनक वोट हम जरूर हासिल करेंगे। महाविकास आघाड़ी से कुछ बात हुई? कौन है महाविकास आघाड़ी? कौन है? हाँ, आप हराने की बात कर रहे हैं एक तरफ बीजेपी को, अगर महाविकास आघाड़ी और एमआईएम अगर एक हो जाती थी तो नतीजा कुछ और निकलता तो था। ये एक होने के लिए कोशिश कौन करेगा? अगर एक होना है तो कोशिश कौन करेगा? महाविकास आघाड़ी अगर मीडिया के सामने आकर कहती कि हमें इम्तियाज जलील साहब से बात करनी है, अगर इम्तियाज जलील साहब के मकान के ऊपर जाकर बात करते थे तो कुछ बात हो भी पाती थी। सिर्फ जो है तो दूर से बैठे बैठे मजलिस में उनका साथ देना कहना ये गलत है। अगर साथ चाहिए तो हमारे सामने आकर खड़े रहना पड़ेगा और गुजारिश करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी, दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि इम्तियाज जलील साहब इस बार आप भी हमारा साथ दीजिए। तुम बीजेपी को नहीं हरा सकते, तुम्हें ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। औरंगाबाद के अंदर सबसे बड़ा विरोधी दल कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पिछले बार जो है पिछले बार की बातें मत करिए, अभी मैं हूँ विरोधी पक्ष नेता, आज क्या है वो उसका जवाब मैं दूँ। पिछले बार जो है शिवसेना को आपका वोट गया था, ऐसा आरोप लग रहा है। मैं आज कॉर्पोरेटर, सुनिए ना, मैं आज कॉर्पोरेटर हूँ, आज की बात कीजिए। इस मर्तबा जो है आपने नहीं भाई देखिए, वो तो पिछली मर्तबा शिवसेना जो तो हुकूमत में थी, आज कहाँ है? तो आज उनका हाल देखिए, आज उनका हाल अगर इस तरीके का है तो उनकी खुद की गलतियाँ। उम्मीद है सर आपको? हमको यही उम्मीद है कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए दोनों जिले के कॉर्पोरेटर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे।